हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। मैं विकास चौधरी, आपका इंग्लिश एजुकेटर, अपने यूट्यूब चैनल वीसी स्टडी पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑन द फेस ऑफ इट। जो अपनी बुक है 12th क्लास की विस्तार से, उस बुक का 6 नंबर चैप्टर कौन सा है? ऑन द फेस ऑफ इट, यानी उसके चेहरे पर। उसके हम करेंगे आज MCQs, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन करने से पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। समरी देख लेते हैं। इस चैप्टर की समरी क्या है? इस चैप्टर की समरी क्या है? इस चैप्टर में 2 कैरेक्टर है, ठीक है। कौन से हैं? एक का नाम है डेरी और दूसरे का नाम है मिस्टर लैम्ब, ठीक है। इसमें कौन से 2 कैरेक्टर है? एक तो है डेरी, एक है मिस्टर लैम्ब। तो कहानी कुछ इस प्रकार स्टार्ट होती है कि ये जो डेरी है, ये मिस्टर लैम्ब के पास एक गार्डन है, ठीक है। क्रेब एप्पल्स यानी एप्पल्स का गार्डन है। क्रेब एप्पल्स मीन्स होता है जंगली सेब, यानी सेब होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? एंटर करता है किसके गार्डन में? मिस्टर लैम्ब के गार्डन में। वो एंटर ये सोच के करता है कि ये गार्डन खाली होगा, एम्प्टी होगा। क्यों? क्योंकि ये डेरी है, ये दोनों क्या है? फिजिकल डिसएबिलिटी से क्या है कि विक्टिम है, ठीक है। विक्टिम यानी पीड़ित है किस चीज के? यानी ये डेरी है, इसका तो चेहरा क्या है? बर्न, जला हुआ है। और मिस्टर लैम्ब है, इनकी क्या एक टांग नहीं है, ए टिन लैग, इनकी क्या एक टिन की टांग है, ठीक है। लोहे की टांग है उनकी। एक युद्ध में, एक वॉर में उनकी जो टांग है वो एक्सप्लोर हो गई थी, उड़ गई थी, ठीक है। और डेरी की एज कितनी है? इस चैप्टर के अंदर डेरी की एज है 13-14 ईयर्स, ठीक है। 14 ईयर्स ओल्ड का एक लड़का है जिसका चेहरा किससे जला हुआ है? एसिड से जला हुआ है, ठीक है। वो क्या करता है? मिस्टर लैम्ब के गार्डन में एंटर करता है ये सोच के कि ये जो गार्डन है वो एम्प्टी होगा, खाली होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वह क्लाइंब यानी दीवार चढ़ के जाता है, ठीक है, गेट से, बाई गेट नहीं जाता है, कहाँ से? क्लाइंबिंग वॉल यानी दीवार से कूद कर जाता है, ठीक है। तो ये जाता है, पीछे से आवाज आती है मिस्टर लैम्ब की, ठीक है। तो वो स्टार्ट हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, ठीक है। और मिस्टर लैम्ब है, उसको क्या बोलते हैं? माइंड क्रेब एप्पल्स, यानी एप्पल्स का ध्यान रखना, ठीक है, कहीं तुम्हें क्या चोट न लग जाए, ठीक है। तो ये सरप्राइज हो जाता है। फिर ये डेरी बोलता है मिस्टर लैम्ब से, क्या बोलता है कि शायद मुझे क्या यहाँ से कि चले जाना चाहिए, ठीक है। क्यों? वो किस लिए एंटर हुआ था? कि ये जगह खाली है। और वो खालीपन क्यों देखता है, यानी खाली जगह एम्प्टी प्लेसेस क्यों देखता है? क्योंकि उसका चेहरा है वो जला हुआ है, एक साइड से उसका चेहरा है वो जला हुआ है, इसलिए उसको लगता है कि लोग है उससे डर जाते हैं, ठीक है, अफ्रेड होते हैं, डर जाते हैं। और उसके अंदर क्या है? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इन्फीरियरिटी मीन्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि उसमें उसमें क्या है? एक हीन भावना है, ठीक है। हीन भावना, उसको लगता है कि लोग है वो उससे डरते हैं, इसलिए वह क्या लोगों से दूर भागता है, ठीक है। उसके अंदर क्या है? फुल ऑफ नेगेटिविटी है, ठीक है, नेगेटिविटी बहुत सारी है। इसके अगेंस्ट है मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब को बच्चे हैं वो लेमी लैम्ब लेमी लैम्ब यानी चिढ़ाते हैं, टीज करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या बुरा नहीं मानते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि ये चीज मुझे क्या है? सूट करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी एक ही टांग थी, एक टांग है वो युद्ध में उड़ गई थी, ठीक है। तो ये इनके गार्डन में चला जाता है पीछे से। इन दोनों की बाद में क्या होती है? कन्वर्सेशन होती है, फिर ये दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। इट लास्ट, यानी लास्ट में क्या है? यानी ये डेरी अपने घर पे चला जाता है, बोलता है कि मैं अपनी माँ को क्या है बता के नहीं आया हूँ कि मैं इस गार्डन में हूँ, तो इसलिए क्या है मैं अपनी माँ को बता के आता हूँ, ठीक है। जैसे ये वापस आता है, मिस्टर लैम्ब को लगता है ये नहीं आएगा, लेकिन ये वापस आता है, ठीक है। तो मिस्टर लैम्ब है, इतने में लास्ट में क्या एक लेडर से एप्पल है वो प्लग यानी तोड़ रहे होते हैं, तो वो सीढ़ी से गिर जाते हैं, लास्ट में मर जाते हैं। और डेरी है वो क्राई यानी चिल्लाता है, यानी रोने लगता है, वीपिंग, ठीक है। स्टार्ट करें एमसीक्यूज। तो सबसे पहले ऑन द फेस ऑफ इट, चैप्टर का क्या नाम है? ऑन द फेस ऑफ इट, यानी उसके चेहरे पर। किसके चेहरे पे? इसके बारे में है चैप्टर की। हु हैज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? हु हैज रिटन ऑन द फेस ऑफ इट, की जो अपना चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, ये किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है? सुजैन हिल है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपना? सुजैन हिल है या विलियम सिडनी है? ये नहीं है, बटलर नहीं है, चेतन भगत नहीं है। अपना करेक्ट आंसर क्या है? ए, सुजैन हिल, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्या है, हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है, कौन है इसमें, यंग मैन है, ठीक है, नहीं आपको बताया नहीं, ए मिडिल एज्ड मैन, ये जो मिस्टर लैम है एन ओल्ड मैन, ठीक है, क्या है, एक वृद्ध आदमी है, ठीक है। अब ये एन क्यों लगा है इतना तो आपको पता होगा, ठीक है, आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स में हम पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या होता है, आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ए यंग मैन थे, नहीं थे, ठीक है, ए मिडिल एज यानी मिडिल एज के थे, नहीं थे, एन ओल्ड मैन क्या थे, ओल्ड मैन, नन तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन कि वो वर डेरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम्स ऑफ, यानी जो डेरी और मिस्टर लैम है ये दोनों किस चीज से पीड़ित थे, किससे पीड़ित थे, विजन इम्पेयरमेंट, क्या उनको दिखाई नहीं देता था, नहीं, वॉर युद्ध से, नहीं, वॉर से तो सिर्फ कौन जुड़े हुए थे, मिस्टर लैम, वो भी क्या उनकी एक टांग उड़ गई थी, ठीक है, बम के धमाके में। फिजिकल इम्पेयरमेंट, हाँ दोनों को क्या है, फिजिकल इम्पेयरमेंट है, क्या कि एक के पास एक का चेहरा है वो जला हुआ है, फिजिकल है, और एक की क्या नहीं है, लेग नहीं है, ठीक है, टांग नहीं है, एक टांग है वो क्या आर्टिफिशियल लेग है, ठीक है। अब हु इज डेरी, डेरी कौन है इसके अंदर, ए स्मॉल बॉय है या ए बॉय है, ए यंग बॉय है, ए बॉय, अब ये स्मॉल बॉय हो सकता है, ए यंग बॉय हो सकता है, ये अब आप बोलोगे कि ये सर बोल रहे कि हो सकता है, लेकिन क्रॉस का निशान क्यों लगा रहे हैं, ये नहीं है, लास्ट ऑप्शन देखो, ए बॉय ऑफ 14, ठीक है, एक लड़का जिसकी एज कितनी है 14 एंड हैज एसिड बर्न फेस, तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, डी, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, तो इसमें क्या है फिफ्थ में कि वॉट यूनिट इज मिस्टर लैम एंड डेरी, कि मिस्टर लैम और डेरी है, इन दोनों में क्या समानताएं थी, देयर एज, उनकी एज समान थी, नहीं, डेरी की एज कितनी थी, डेरी से एज कितनी थी 14, और ये क्या था, एन ओल्ड मैन, क्या था, ओल्ड मैन, ठीक है, तो उनकी एज क्या है, समान नहीं थी। दियर वोज क्या होती है, संकट, यानी उनकी जो पीड़ाएं थी वो समान थी, नहीं, अलग अलग थी, उसका चेहरा जला हुआ था, उसकी एक टांग नहीं थी, ठीक है। दियर लाइफ स्टोरीज, उनकी लाइफ स्टोरीज एक जैसी थी, नहीं, अलग अलग लाइफ स्टोरीज थी, ठीक है। दियर फिजिकल इम्पेयरमेंट, उनकी फिजिकल जो इम्पेयरमेंट थी वो क्या थी, एक समान थी, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो डी क्या है, दियर फिजिकल इम्पेयरमेंट, उनकी जो फिजिकल इम्पेयरमेंट है वो क्या थी, एक समान थी, ठीक है, दोनों में क्या थी, फिजिकल डिसेबिलिटीज थी, ठीक है। एक के पास एक का चेहरा क्या था, जला हुआ था, हाफ, पूरा नहीं, हाफ, एक साइड से, ठीक है। 6 क्वेश्चन, हाउ डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी, कि जो मिस्टर लैम है वो अपने आप को व्यस्त कैसे रखते थे, कैसे व्यस्त रखते थे वो लोगों से, क्या है, बाय रीडिंग बुक्स, वो क्या कर्टेन लगा के रखते थे अपने घर में, पर्दे वगैरह, ठीक है, क्या करते थे वो बुक्स पढ़ते थे, बाय रीडिंग बुक्स, हाँ रीडिंग बुक्स यानी बुक पढ़ते थे, बिजी रखते थे, बाय चैटिंग विद पीपल, लोगों के साथ चैटिंग, वैसे व्हाट्सअप चैटिंग नहीं करते थे, क्या करते थे, फेस टू फेस, क्या है, जो भी उनके गार्डन में आता, क्योंकि उनका जो गार्डन का गेट था वो ऑलवेज ओपन रहता था, ठीक है, सभी के लिए क्या ओपन था, लेकिन क्या मिस्टर जो वो डेयरी है ना, वो उनकी रो, उनकी जो वॉल है उसके क्लाइम यानी उसके ऊपर से चढ़ के उसके ऊपर से आया था, ठीक है, लेकिन मिस्टर लैम उसको क्या बोलते हैं कि डोर ऑलवेज भी ओपन, ओपन एयर खुला रहता है, आप उससे आ सकते थे, बाई गेट आ सकते थे, आपको चढ़ के आने की क्या जरूरत थी, ठीक है। तो किस में बिजी रखते थे, बाई रीडिंग बुक्स, यानी किताबें पढ़ने में खुद को व्यस्त रखते थे। सेकंड ऑप्शन है बाई चैटिंग विद पीपल, यानी लोगों के साथ चैटिंग करने में, और थर्ड है बाई पुलिंग डाउन द राइप क्रेब एप्पल ऑफ हिज गार्डन। अब यहाँ पे क्रेब एप्पल, क्रेब यानी यहाँ पर एक तो जंगली है, एक क्या है, कच्चे, ठीक है, कि वो अपने आप को किसमें, पुलिंग यानी तोड़ने में, ठीक है, पुलिंग तोड़ने में, यानी एक प्लग होता है, पुलिंग यानी उठाना, यानी जो टूटे हुए, जो ये टूटे हुए जो आम उनकी जो एप्पल्स है, ठीक है, उनको पिक करके, ठीक है, उनको कलेक्ट करते थे, उसमें बिजी रखते थे। ऑल ऑफ दीज, हाँ इसका आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लैम्स गार्डन, अब जो डेरी है वो मिस्टर लैम्प के गार्डन में क्यों गया था, क्यों गया था, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, खाली जगह चाहिए, ठीक है, एम्प्टी प्लेस चाहिए, क्यों, कि वो लोगों से डरता था, दूर भागता था लोगों से, उसको ऐसा लगता था कि लोग मेरे से डरते हैं, क्योंकि उसका जो
वो अपने फेस को क्या बोलता है, ए टेरिबल थिंग। टेरिबल थिंग यानी एक भयानक वस्तु बोलता है अपने चेहरे को, ठीक है, कि यानी ये एक भयानक वस्तु है, उसका जो हाफ बर्न फेस है उसके लिए बोलता है कि एक टेरिबल थिंग है जिसको क्या कोई भी चुनता नहीं है, एक्सेप्ट उसकी उसका वो क्या उसकी माँ के बजाय कोई भी उसको क्या है चुनता नहीं है। उसकी माँ भी क्या है फेस की दूसरी साइड उसको क्या है चुनती है यानी किस करती है, ठीक है। देखो वाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लैम्ब, यानी मिस्टर लैम्ब के गार्डन में क्यों गया था। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए क्या है, टू स्टील एप्पल्स, क्या वो एप्पल चुराने के लिए गया था, नहीं नहीं गया था। टू स्पीक टू मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब से बात करने के लिए गया था, नहीं गया था। क्यों, उसको तो खाली जगह चाहिए थी, तो मिस्टर लैम्ब से क्यों बात करेगा, ठीक है। और मिस्टर लैम्ब उसके लिए क्या, जब तक वो उसके गार्डन में नहीं जाता है तब तक वो क्या उसके लिए क्या है स्ट्रेंजर्स है, ठीक है, अजनबी है। टू हेल्प द ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्ब क्या थे, ओल्ड मैन थे, उनकी हेल्प करने के लिए गया था, नहीं ऑब्वियसली नहीं गया था। टू फील दैट प्लेस, यानी उससे खाली जगह को वो क्या फील करना चाहता था, महसूस करना चाहता था, इसलिए गया था। तो अपना राइट आंसर क्या है, डी, ठीक है, ऑप्शन डी क्या है अपना राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 में क्या है देखो, हाउ डिड डेरी एंटर द गार्डन, जो डेरी है वो गार्डन में एंटर कैसे करता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम द फ्रंट गेट, सामने के दरवाजे से जाता है, नहीं नहीं जाता, ये अपना आंसर नहीं है। फ्रॉम द साइड गेट, साइड गेट से जाता है, नहीं जाता। फ्रॉम द बैक गेट यानी पीछे के दरवाजे से जाता है, नहीं जाता है। डी ऑप्शन है बाय क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल, ठीक है, कि गार्डन की जो दीवार है उसके ऊपर चढ़ के उसके ऊपर से जाता है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, डी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, कि वो दीवार पे चढ़ के जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, वॉट डज मिस्टर लैम्ब ग्रो इन हिज गार्डन, यानी मिस्टर लैम्ब है वो अपने गार्डन में क्या उगाते थे, क्या उगाते थे, चेरी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है चेरी, नहीं। बी ऑप्शन क्या है पीच उगाते थे, नहीं। थर्ड ऑप्शन है मैंगो या मैंगोज, नहीं। फोर्थ ऑप्शन क्या है एप्पल्स, क्रेप एप्पल्स, ठीक है, क्या उगाते थे, एप्पल्स उगाते थे। अब देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 की यानी 10 क्या है, हाउ डिड मिस्टर लैम्ब यूज द एप्पल्स, ठीक है, यूज है डी भी लगा सकते हैं हम, यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, कि मिस्टर लैम्ब है वो एप्पल का यूज किस प्रकार करते थे, क्या करते थे उन एप्पल्स का वो, ठीक है, क्या बनाते थे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है मैड जैम, जैम बनाते थे, नो नहीं बनाते। मैड पिकल, पिकल मीन्स क्या होता है अचार, अचार बनाते थे, नहीं। अर्न मनी, पैसे कमाते थे, कि वो एप्पल्स है उनको क्या कलेक्ट किया और बाजार में बेच दिया और क्या पैसे कमा लिए, पैसे कमाते हैं, नहीं नहीं कमाते। डी ऑप्शन क्या है, ही यूज टू मेक जेली विद देम, उनसे क्या बनाते थे वो जेली बनाते थे, और वो जेली किनको देते थे, छोटे छोटे बच्चों को देते थे, जो बच्चे क्या उनके गार्डन में आते थे, और वही बच्चे उनको क्या चिढ़ाते भी थे, टीज करते थे, क्या क्या बोल के चिढ़ाते थे उनको, लैमी लैम्ब यानी लंगड़ा लैम्ब, ठीक है। और मिस्टर लैम्ब को है इस बात का बिल्कुल भी क्या बुरा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि उनकी थिंकिंग कैसी है पॉजिटिव, इनके अगेंस्ट है डेरी, उसकी थिंकिंग कैसी है नेगेटिव, वो क्या इस संसार से दूर भागता है लोगों से, ठीक है, वो क्या है उनकी जो प्रॉब्लम्स है अपनी प्रॉब्लम्स है उनको क्या फेस नहीं करता है, ठीक है, फेस नहीं करता है, क्या करता है वो दूर भागता है अवे, ठीक है।